खुश रहो, मुस्कुराओ। खुश रहो। आगे बढ़ना कितना इजी है, बोलो इजी है या नहीं है? आगे बढ़ना इजी है, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। जो तुम सोचो कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुस्कुराते रहो, खुश दिल रहो, ज़िंदा दिल रहो। अचन तूफ़ान लख चाहे पर पंहिंजे निश्चय खां जुदा कॾहिं न थींदासीं। ये कभी न भूलो, अपना निश्चय कभी न भूलो। बोलो मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ना आनंद मुझ में बना नहीं है। कहाँ से आया ना आनंद? खुद से ही सवाल करो। जब भी तू थोड़ा परेशानी में आता है, मन की अंदर लहरें थोड़ी चेंज होती है, वहाँ ही झपटा मारो। बोलो काहे की चेंज होती है? मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मेरे में तो बना नहीं है, मैं तो वही जागंदी जोत हूँ। वो झट से निकल जाएगा और तू फिर से टाइट हो जाएगा। फिर से टाइट हो जाओ, फिर से टाइट हो जाओ। अब टाइट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सुबट होके बैठो, ऐसा नहीं है। खुश दिल बैठो, जहाँ तू बैठे अलाए कईयों के दुखड़े दूर हो जाए। ऐसी अंदर में फरत तेरी हुए, ऐसी अंदर में हरियाली छाई हुए, जो तू जहाँ बैठे सब अंदर में खुश हो जाए। बस इसकी हाज़िरी से मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ये बैठा है ना, मैं खुश हूँ। वही वायुमंडल तू ऐसा बना के बैठेगा, सारे खुश हो जाएंगे। और वायुमंडल बना के कोई करता हो कि तू खिलेगा और हंसेगा और नाचेगा, इससे कोई वायुमंडल नहीं बनता है। वायुमंडल बनता है अंदर के निश्चय से। अंदर तेरा साफ होवे, अंदर तेरी सच्चाई होवे, अंदर तेरी शुद्धता होवे, अंदर तेरे ब्रह्म का निश्चय होवे। बाहर भी तो देखो तो आँखां तो जीवा, बिसरा तो मैं मर जावा। बाहर भी ऐसा होवे कि एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड, हर चीज़ में वासा वासुदेव का। अंदर भी बाहर भी एको जान, दो नहीं देखो। तुम दो देखता है तो मरता है, मरता है। तेरा बच्चा तेरे को सुख नहीं देता है जब तू उसको अपना बच्चा देखता है, पर तू परमात्मा की अमानत समझता है तो वे भी तेरे को सुख देने लगेगा, वे भी तेरे सुनने लगेगा। नज़र से निहाल वे भी होगा, तू भी होगा। हर चीज़ बन सकती है, हर व्यक्ति सुधर सकता है, पर अपने ऊपर जो आप कृपा करिए सो सेवक गुरु की मत ले। वे गुरु की मत ले जो अपने ऊपर कृपा तो करे, तू कृपा करता नहीं है और तू कुछ न कुछ किट 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 रखता है मन में। किट किट माना ही कल युग। हमें तो युग चेंज करना है ना, नहीं करना है? भूल गए क्या? क्या करना है? युग चेंज करना है। तेरे वे नज़र से नज़ारे चेंज हो जाएंगे। तू बोलेगा दुनिया में दुख है, मैं बोलूँगी देख मेरी दुनिया में कितनी तृप्ति है। तू बोलेगा जुल्म लगा पड़ा है, मैं बोलती हूँ देखो इंसाफ का घर है। ताराजी ऐसे लगी पड़ी है, सबको इंसाफ मिलता है। किसके साथ नाइंसाफ़ी होती है? तू खुद जीबा में है तो तेरे साथ नाइंसाफ़ी तो होनी है ना, वे होके रहेगी। खुद के साथ तू नाइंसाफ़ी करता है। अपने अंदर ऐसे गोता लगाओ, चले जाओ अंदर के अंदर माल खजाना, मैं क्यों जाऊं ढूंढने देश बेगाना। बाहर की जो दुनिया है वे तेरे लिए बेगानी है, पर जो अंदर की तेरी दुनिया है वे तेरे लिए अपनी है। अपनी है तो तू दूसरे की इधर आंख क्यों लगता है? तेरे को भगवान ने सतगुरु ने छोटी डिब्बी में बिठाया है तो तुम बड़ी डिब्बी को वे क्यों ध्यान देते हो? इतना ध्यान मत दो, ध्यान अपने ध्यान में लगाओ। और तेरा अपना ध्यान ऐसा है कि चलते फिरते तेरा ध्यान होता रहेगा। कोई हरू-भरू तेरे को आंखें बंद करके ऐसे गोता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उथंदे वेहंदे हलंदे चलंदे सब तेरा ध्यान उसमें लगा रहेगा कि जो जड़ चीज़ है वे भी क्या है, वे भी भगवान है ना। तेरी सब ऐसे चेंज हो जाएगी। पहले तो कुछ उठाएगा उधर फेंकेगा, ऐसे करता है ऐसे करता है,
पर अब बड़े प्यार से तू उठाएगा, रखेगा रखेगा, अब तू फेंकेगा नहीं। नहीं तो हर चीज़ को तू फेंकता है। कोई रिश्ता आया तो फेंकता है, कोई बात आई तो फेंकता है, हर चीज़ ऐसे फेंकता है। तो फेंकते क्यों हो? ऐसे रखो। रखने में मज़ा है, देखने में मज़ा किस में है? जो रखता है तो उसमें मज़ा है ना, फेंकने में मज़ा थोड़ी है। सामने वाला एक बार दो बार तो दिल उसकी धड़क जाएगी जब तुम कोई चीज़ फेंकता है। वो फेंकता क्यों है? आराम से रखो, बड़े प्यार से रखो, अंदर की तपस्या से रखो। जड़ चीज़ को भी प्रेम करो ऐसे जो वे भी खुश दिल हो जाए। बंद चीज़ भी वे चल पड़ती है जब तू उसके ऊपर प्रेम की दृष्टि रखता है। अपनी दृष्टि को संवारो, अपनी दृष्टि को साफ करो। अपनी दृष्टि को ऐसे मत करो कि तू सुबह उठा और दृष्टि से ही तू दोष समेट के अपने मन तक पहुंचा देता है। ये तेरा काम है क्या? जी बा में तू यही काम करता है। सुबह उठते ही तू अपनी नज़र से, अपने दिल दिमाग से, अपनी बुद्धि से सारे ऐसे दोष, सभी के दोष समेट के अपने मन के अंदर फेंक देते हो। तो परमात्मा को क्या चढ़ाते हो? बाहर से तो तू फूल लेगा, 2 पैसे का, वे चरणों में रखेगा, पर अंदर से तू दृष्टि से दोष समेट के जो सच्चा आसन है उसके ऊपर तू वे दोष देता है, दोष फेंकता है। मन तेरा शुरू होता है सुबह और दोषों से शुरू होता है। रात को तू जब जाता है अपनी सेजा पर सोने के लिए तो दोषों से भरकर तू अपने में जाता है। चाहे तेरे नसीब कैसे भी हैं, पर ये नसीब बना देगा। तू अपने दोष जो तू समेटता है अपने नसीब को दोष देता है, पर ये ज्ञान तेरे नसीब को भी बना सकता है। संतन जो संग सचपच सरत्यूं मस्तक रेख मिटाए थो, सूर्य माँ कंडो बनाए थो। भजन गाते हैं ना मेरे बच्चे के हाथों की लकीरें चेंज होती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, भाग्य संवरने लगता है। तो मुझे भागन हयो एरो डारो, मुखे सतगुरु मिलो कुर्ब वारो। जब भी गुरु ऐसा कुर्ब वाला मिलता है, प्रेम वाला मिलता है, तो तू प्रेम न सीखे ये नहीं हो सकता। या तो तेरे को गुरु से वे प्रेम नहीं है, पर जो गुरु से प्रेम है और तू प्रेम नहीं सीखता, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। प्रेम करो। परमात्मा दूर नहीं है, सो प्रभु दूर नहीं, वे तू ही है, तेरे भीतर ही है, तेरे नस नस में है, तेरे रग रग में है, हर चीज़ में वासा है उसका। पर तू वे नज़र खाली रख। तो नज़र तो है न तेरे को, कोई नज़र मैं कौन सी दे दूँगा? तो तेरे में वे है तो सही न, खाली पर्दा आ गया है जी बा का। बस मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तुम सत्संग में बैठो कि वो जी बा का पर्दा धीरे 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 मैं खींचता जाऊँ। पहले से तेरा निकला है या नहीं निकला है ऐसे ही तेरा जी बा का जो भी पर्दा है धीरे धीरे करके मिटता जाएगा, उठता जाएगा। फिर तू उजला होता है। उजले मन से सोचेगा तो तेरे को रूट कुछ इस तरह मिलेगा जो परमात्मा की तरफ जाता है। पर तू वे अशुद्ध मन से तू सोचता है, तेरे विचार कुछ इस तरह है तो तू उस तरह जाता है जहाँ खड्डे ही खड्डे हैं, किसी न किसी खड्डे में तू गिरेगा। बड़ी परमात्मा को पुकारता है तो निकलना पड़ता है ना, उसको भी निकालना पड़ता है। समय तो लगता है ना, कभी नहीं लगता है, भले तू निकलेगा, बाद में भी निकलेगा, पर वो टाइम तो तेरा वेस्ट होगा ना। टाइम को क्यों बर्बाद करते हो? टाइम तेरा गया, तेरी एनर्जी गई, तो इससे तो अच्छा है ना तुम ऐसे धीरज से चलो, शांति से चलो, प्रेम में चलो, अपनी हर चीज़ को अपनी तपस्या मान के चलो, तो कोई भी दूर नहीं है। मान न मान तू है भगवान, ये मुट्ठी में बंद करके चलो। मान न मान बोलो मैं हूँ भगवान, मैं हूँ भगवान। जब तुम बोलता है तो तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी जो तुझे निभानी पड़ेगी। भाई मैं तो भगवान हूँ तो मेरे को भगवान के गुण चाहिए ना, लक्षण भी तो वे चाहिए ना।
मेरी उहे रूटीन भी तो उहे होवे न, मुख से शब्द निकालता हूँ तो उहे होवे न। जब तू भगवान को अपना लिया, अंदर में मान लिया खुद में कि मैं भगवान हूँ, तो तू ऐसे अपशब्द बोल के दिखा, कटु शब्द बोल के दिखा। बोलेगा ही नहीं, तू बोल नहीं सकता है। पहले तू अथाह शब्द बोलेगा, कितनी भी गालियाँ निकालेगा, तेरा मन थोड़ा ही चलता है। पर अब तू भूले भटके भी कोई दो शब्द बोल दिया ना, तेरा मन चलने लगेगा। अरे मैंने सत्संग में क्या सुना, बैठे बैठे तूने प्रतिज्ञा की, मेरे को भले नहीं भी सुनाई, पर अंदर में तो की ना कि मैं आज से ये शब्द नहीं बोलूँगा। फिर तू बोलेगा तो तेरे अंदर वे घुटन होगी, फिर तू वे निकालेगा शब्दों को तो बड़ी शांति आ जाएगी। ऐसे तू सत्संग से बन सकता है। सत्संग ही एक सौगात है जिसके सहारे तू बन सकता है। सत्संग एक नाव है जिसके सहारे तू दूसरी पार चल जाता है। आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ अपनी नाव में, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में, मैं ले जाता हूँ उस पार। किस पार ले जाता हूँ? जहाँ कोई गम नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुझ नहीं, कोई मायूसी नहीं। तू एक फरहती दुनिया में चलेगा, अच्छे से तू रहेगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से तू आगे बढ़ाएगा। तू अच्छा हो जाएगा, तेरे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। उसके ऊपर भी वे वाइब्रेशन पड़ते हैं, वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। जो खुद में नहीं सुधर सकता है उसको ऐसी वाइब्रेशन की दुनिया में रखो कि उसके वाइब्रेशन परे, फिर देखो कितना अच्छा होता है। कोई न बनने वाला व्यक्ति भी बनेगा, ये मेरा विश्वास है। भले धीरे धीरे बनता है, भले थोड़ा समय लगता है, पर ये ज्ञान अचूक है, ये ज्ञान अचूक है। इस ज्ञान के दायरे में जो भी रहता है वो उसका बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा पार लगाने वाला और कोई भी नहीं है, मेरा सतगुरु है। सतगुरु के सिवाय बेड़ा पार नहीं हो सकता। जी बाकी वे जलन मिट नहीं सकती। वे कुछ छींटे हैं जो सत्संग के पड़े हैं तो भी तू ठंडा होके चलता है। भूले भटके भी तू कभी सत्संग में आया तो तू ज़िंदगी में ठंडा होके चलेगा। बाकी जे सत्संग नहीं है तो अंदर तपत है, गर्मी है। बाहर कितनी भी गर्मी है तेरे को लगेगी नहीं गर्मी। किस चीज़ की गर्मी? जे गर्मी है तो ठंडी चीज़ें भी है, उसका उपयोग करो और गर्मी हुए तेरे को बासेगी नहीं। जे ठंडी है तो उसका उपयोग करो, बारिश है तो वे उपयोग करो। चीज़ें भी तो बनी है ना, फिर तू क्यों घबराता है? बर बर बक 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 क्यों करता है? अभी गर्मी बहुत है, अभी सर्दी बहुत है, मालूम है ना। एक बार बोल दिया ना, फिर क्यों तू इतनी बर 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 करता है? हर चीज़ हज़म करो, हर बात हज़म करो। हज़म करने से ही तेरे दिल में खुशहाली छा जाएगी, तो खुश दिल होके रहेगा। ज्ञान में आगे बढ़ने का मतलब ही यही है कि रोज़ तुम सत्संग में बैठो और खुश दिल रहो, हंस के चलो। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। बिगड़ी बात भी तेरी मुस्कुराने से कई बार सुलझ जाएगी। मैंने क्या बोला? मुस्कुराते रहो। आई हालत भी तुझे टच न करेगी। हालत आई तो मुस्कुराता है तो हालत भी देखती है, भाई ये तो कवच पहन के बैठा है, अब मैं अंदर कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? मुस्कुराहट तेरी कवच है, कवच है। तुम मुस्कुराओ, फेस करो, हर चीज़ को मुस्कुरा के फेस करो। तुम ऐसे भी बोलते हो हालत को मैं फेस करूँगा और ऐसे सीना तान के खड़े रहते हो, वो भी बात अच्छी नहीं है। तू सीना तानेगा, गर्दन अकड़ जाएगी तेरी, तो कोई न कोई निकलेगा युद्ध करने के लिए। तेरे वे सीने को भी वही करेगा, तेरे गर्दन को भी थोड़ा मोड़ देगा, बोलेगा ये कैसे सीना तान के खड़ा है, अभी इसको ही मैं करता हूँ। पर जे तू अंदर में फरहती होगा, हालत को भी प्रेम से बोलो ठीक है, तू आई तो भली करे आई, कोई न कोई तो भलाई छुपी होगी, कुछ न कुछ तो अच्छा होगा। मैं क्यों सोचूं? जो भी हालत है तो मेरी अपनी है। अच्छा हुआ तू आई। तुम उधर भी नमस्कार करो, उधर भी निम्रता करो। नमस्कार और निम्रता कभी नहीं छोड़ो। क्या? नमस्कार
और निम्रता कभी नहीं छोड़ो। हर चीज़ को बोलो भली करे आए, भली करे आए, तो वे आके भी तेरे को सुख दे के जाएगी। क्योंकि हर हालत के पास एक पार्सल सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। तो जो मनुष्य दुखी होता है ना, तो वे उसको दुख का पार्सल दे के जाती है, और जो खुश होके बोलता है वेलकम, तो उसको वो खुशियों का पार्सल, सुखों का पार्सल दे के चली जाती है। तो तुम खुश दिल रहो ना, बोलो फिर क्या है। कोई भी बात अपने से लगा दो, बोलो कोई कर्म की कहानी होगी, अब पूरी हो रही है तो पूरी हो रही है, तो कोई ख़राब चीज़ है क्या, कोई बुरी चीज़ है। आज कोई कर्म अटका सटका है तो इसी जन्म में वो कट हो जाए तो अच्छा है ना। थैंक्स बोलो ना, थैंक्स बोलो हालत को कि मैं अपने वे उस पद में आने के लिए कर्मों को जो मैं वे काट रहा हूँ, तो उसमें आपने और भी मदद कर दी। वे जो कर्म रहे खोए हैं, उसको भी आपने ये कर दिया। ये कभी ना बोलो कि मैं तो अभी भगवान के रास्ते पर चला हूँ, फिर मेरे पास ये बात क्यों आती है। आती है तो आए न भले, वे अपना कर्म की वे कहानी वे लेके चली जाएगी। वे तेरे को धागा बांध के वे चली जाएगी। उस धागे को तू रक्षक देखेगा तो रक्षक हो जाएगा। तू बड़ी टीना फीना समझता है तो टीना फीना हो जाएगा। क्यों समझता है? हर चीज़ को बोलो ये मेरा रक्षक है, ये मेरा रक्षक है, ये मेरा रक्षक है, तो कभी भी तेरा सब रक्षा ही करेगा, रक्षा ही करेगा। हर चीज़ में सतगुरु आके बैठ जाएगा और तेरी रक्षा करेगा। तू देखता है किसको बुरा किसको भला। मैं बोलती हूँ बुरा मत देखो। तेरे को 100 लोग, संसार के सभी लोग बोले, 100 बोले या सभी बोले, पर तू बोलो नहीं ये रक्षक है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो तू किसी न किसी बात में अड़ जाता है, ये होता है, ये होता है, इसके ऊपर कुछ हो सकता है, ये कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रेम एक ऐसा कवच है, तो उसमें भी देख प्रेम, उसमें भी देख प्रेम। जो चीज़ में तेरे को कोई बुराई दिखाई देती है ना, वही चीज़ सामने रख के उस पर दृष्टि रखो और बोलो भगवान है, उस पर दृष्टि रखो। किसी चीज़ से तेरे को भय लगता है तो भय को दूर भगाओ और बोलो भय में भी देखो भगवान है, तू भी तो ब्रह्मी रूप है। तो तेरा मन का पावर बढ़ जाएगा। जो तेरे मन की शक्तियाँ हैं, जो तूने मन की शक्तियों को कभी नाश कर दिया है, कभी तूने सुला दिया है उनको, तो वे सब जागृत हो जाएगी और तू मजबूत हो जाएगा। मजबूती ही ज्ञान है, मुस्कुराना ही ज्ञान है, खुश दिल रहना ही ज्ञान है, सत्संग में रोज़ आना ही ज्ञान है, गुरु से लिंक जोड़ना ही ज्ञान है। ज्ञान इसको कहते हैं। अभी आप कुछ सुनाओगे? भाई जीव सृष्टि क्या है, ब्रह्म सृष्टि क्या है, तो आपने ये पूरा खोल के बताया, कोई भी बात रखी नहीं, ऐसे अंदर में भर दिया। भाई कैसे जीव सृष्टि में है तो सब जगह गलतियां ही देखेंगे, ब्रह्म दृष्टि में सब भलाई है। मतलब इतना हमारा पर्दे का आवरण आप निकालते जाते हैं। बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छा बताया जी भगवान। राम को दियो। राम दिमाग बोलते हैं ना कि सत्संग में आने से हाथ की लकीरें से ये चेंज हो जाती है। ये हकीकत है, सब लकीरें चेंज हो गई, सब सुलझ हो रहा है, अभी सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ये सत्संग आने से। हाँ, आपको माइक चाहिए, इनको दियो, आगे बढ़ा। दीपा मकान आपने अच्छा बताया। अभी हालत भी जो आती है उसके पास भी 2 पार्सल होते हैं। अभी सामने वाला दुखी है तो उसको दुख का ही मिलेगा, अगर खुश दिल है तो फिर खुशी का मिलेगा। और दीपा मकान आपने जो किसी का सवाल आया था उसका जवाब आपने पहले से ही दे दिया। अच्छा, क्या सवाल था? सवाल था कि उसके घर, किसी के घर में 3 मेंबर बीमार पड़ गए हैं, तो किसी ने उसको कहा कि तुम्हारे घर को नज़र लग गई है। अच्छा। तो वो भरम में आ गया। तो वो सवाल पूछ रहा है क्या ऐसा होता है? तू नज़र से नज़र मिला सबके साथ, तू नज़र से नज़र मिला कि मैं ही तो हूँ, फिर नहीं होगा। पर तू नज़र चुराता है कि ये बुरा है, ये भला है, इसको मैं नहीं देखूँ। तू सबके साथ नज़र से नज़र मिला,
तेरे लिए बुराई बनी नहीं है, वादा है ये। पर तू नज़र चुराता है, तू जी पा में है ना खुद, तो नज़र चुराता है। ये बुरा मंश है, ये कहीं कर न दे मेरे को, ये कहीं जला न दे, ये कहीं नज़र न लगा दे, तो तेरे लिए सब कुछ है। नहीं तो मेरा ब्रह्म निश्चय लेके तू सबके साथ नज़र से नज़र मिला। तेरे को जिससे भय है ना कि ये नज़र लगा देगा, उसके साथ भी तू नज़र मिला, कुछ नहीं होगा। तू बोल आई भगवान, आई भगवान तेरी दृष्टि में होए, आई भगवान तेरी सृष्टि में होए, आई भगवान तेरे मन में हुए, आई भगवान तेरे नस नस में हुए, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी 3 गुण प्रकृति के कभी इधर उधर होते हैं। तू धीरज नहीं करता है ना, तो तू अनेक किस्म के द्वंद्व खुद में ले लेता है। क्या है? 3 प्रकार के जो गुण हैं, रजो सतो तमो, तो वे गुणों से कुछ तो कुछ चेंजेस आती है। कोई भी बात एक जगह रुकती नहीं है। फिर तू अपने मन की लीला करता है। कभी परमात्मा लीला करता है तो तू उसमें खफे हो जाता है, पर भगवान ने लीला की भी नहीं तो तू आदती जो बन गया लीला देखने का, तो तू खुद की लीला खुद ही रचता है, खुद रचने लगता है। ये मंश है, इसकी ज़ुबान काली है, इसकी ज़ुबान ये है, इसकी ज़ुबान भारी है। अरे भारी ज़ुबान है तो क्या, इसका लग जाता है, ये जो बोलता है वो हो ही जाता है। कई बार नहीं होता है, बोलो मैं बोलता हूँ, बोलो तो मैं मिसाल दूँ, नहीं होता है। तुम बोलते हो इसकी ज़ुबान भारी है, तो वो तेरे लिए भारी है, मेरे लिए तो हल्की है। मेरे लिए हल्की है क्योंकि मैं उसको देखता हूँ ब्रह्म, मेरा निश्चय ये है। तो तेरे लिए भारी है ना। तू बोलता है नज़र न लग जाए इसकी, ये मंच भारी है, इसकी नज़र न लग जाए। मैं बोलती हूँ ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, तो उसकी नज़र कहाँ लगेगी? उसकी नज़र मेरी नज़र में समा जाएगी, नहीं लगेगी। वैसे भी तो गुण चेंज होते हैं ना, फिर तुम ये क्यों भाषा बोलते हो? अपनी भाषा चेंज करो ना। क्या कचर पट्टी लेके बैठे हो? भाषा चेंज करो। किसी से लड़ो और अरो नहीं, ये भी एक कारण है। तो किसी से लड़ता है, किसी से अड़ता है, खुद भी तू बाहर से नहीं पहुंच सकेगा तो मन से तू लड़ेगा। वो बाहर से पहुंचता है तो वो एक 5 मिनट में वो पहुंच के चला गया। तो नहीं पहुंच सका तो तू 15 मिनट मन में ले लेता है। तो अब ज़्यादा किसने बुराई की? वो 5 मिनट बुराई करके चला गया। तूने जो चिंतन किया ज़्यादा, तो वो किसकी बुराई हुई? तेरी हुई ना। ऐसे तू अपने में ढूंढ, अपनी कमियों को तू अपने में ढूंढ, तो तेरी सारी कमियां तेरा सतगुरु पूरी कर देगा। पर तू ढूंढता है बुराई, इससे बुराई आती है, इससे आती है, इससे आती है, तो तू 5 से ढूंढेगा तो 15 से आएगी, क्योंकि बुराइयां तो लहरा रही है ना। तो बुराइयां तो बुराइयों में ही जाएगी ना, अच्छाइयाँ अच्छाइयों में जाएगी। तू भी तो क्या करता है, मैंने बताया, बाहर रोड पर भी जो सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, कचरा समेट समेट के कचरा एक कुंड बनाते हैं ना कचरे का। बड़ी जो सफाई होती है तो उधर थोड़ी कचरा देते हैं, सफाई करने के टाइम में वो कचरे का कुंड 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 बनाते हैं, बड़ी समेट के ले लेते हैं। तू भी तो यही करता है ना। जे बुराइयों का तू कुंड बनाता है तो संसार भी और भी बुराइयां दे देगा। भाई समेट तो तू वैसे भी रहा है, चल मेरी भी 4 बुराइयां ले ले। जा तो तू वैसे भी रहा है तो मेरा भी थोड़ा ले ले। करते हो ना, जा तो तू ऐसे भी रहा है, मेरा भी काम कर ले। तो तू बुराइयां संभाल रहा है तो भाई संभाल, तेरे को और भी संसार की बुराइयां मिलेगी। पर तू संभाल ही नहीं ना, कुंड बना ही नहीं ना। तू भगवान का कुंड बनाना, ब्रह्म का कुंड बनाना, त्याग वैराग का बनाना, तो तेरे को क्या मिलेगा? संसार त्याग नहीं कर सकेगा। तू बोलेगा तू भाई मान है, तू ही त्यागी है ना, ये भी त्याग तू ही कर। अच्छा तेरे को किधर रोल अदा करना है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं तेरे को शोभा नहीं देता है, तू त्याग वैराग में रहो, तो तू त्याग वैराग में बन जाएगा, ऊपरी ऊपरी होके चलेगा, तो अच्छा लगता है ना। तू अपनी समझ को थोड़ा देख कि कहाँ जा रही है, अपने कर्म को देख, अपने धर्म को देख, अपने अंदर जो तू मानता है उसको देख। तू क्या मानता है? मान न मान तू भगवान है। अभी भगवान मानता है या कुछ दूसरा मानता है? दूसरा मानेगा तो दूसरा आएगा, जे भगवान मानेगा तो भगवान दुख के आएगा। फैसला तेरे हाथ में है, बोलो। हाँ और भगवान
दिमाग भगवान आपने अच्छा बताया शुभ वचनों में, मैं मजबूरी को पीछे फेंको और मजबूती को आगे रखो। हाँ दिमाग भगवान यानी बहुत अच्छा लगी पॉइंट ये, और ऐसा दिमाग भगवान सरल ज्ञान में हमको मजबूत बना दिया आपने। अभी भी आपने अच्छा बताया, कचरे का कुंड बनाते हैं, ये आपने अच्छा बताया। ऐसा होता है संसार में भाई, थोड़ा मेरा भी ले लो कचरा, यानी हम लोग ऐसा लेते हैं। एक दिन ग्राहक खाली तेरे 28 दिन अच्छा बिजनेस हुआ, एक 2 दिन खाली ग्राहक नहीं आया, काम नहीं हुआ, तो तेरी ध्यान जरूर ऐसे जाएगी। जे तू जी भाव वाला है तो ध्यान जाएगा, अरे कहीं नज़र तो नहीं लगा दी। 28 दिन तो बहुत अच्छा हुआ, अब 2 दिन से कुछ हो नहीं रहा है तो नज़र ही लगी होगी कुछ। अब देखो, अब खुश होने का मतलब है ना, तेरे पास खुशियाँ हैं ना। 28 दिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, 2 दिन नहीं हुआ तो क्या है, बड़ी बात कौन सी है। ये भी तो सोच रख सकते हो ना, पर तेरे दिमाग में जी भाव है ना, दूसरा पर है ना, तो वो तेरे को खुश रहने नहीं देता है। तू बोलता है अरे 28 दिन आज तक बहुत अच्छा गया, ये 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है, पर वो आया था ना तभी से ऐसा हुआ, वो आया था ना तभी से ऐसा हुआ, उसका ख्याल मेरे को आया ना तभी से ऐसा हुआ। और कुछ हुआ ही नहीं। 28 दिन तेरा अच्छा हुआ तो 2 दिन तो बेचारे दूसरे को दे दो, उसके भी तो घर में बच्चे हैं, उसको भी तो फीस भरनी है, उसको भी तो राशन भरना है, उसको भी तो थोड़ा बाहर आगे पीछे घूमना है, तो 2 दिन तो थोड़ा दूसरे को छुट्टी दे दो, तो खड़ी एंजॉय कर। 28 दिन जो अच्छा हुआ तो एंजॉय कर, 2 दिन जो नहीं होता है तो बोल वो एंजॉय करेगा। ऐसी सोच में भी तो तुम रह सकते हो ना, पर रहते नहीं हो, क्योंकि चादर पड़ी है जी भाव की, वो तुझे इस सोच में रहने नहीं देती है। दुखी होने के सिवाय तू चल ही नहीं सकता, कमाए तू कितना भी, पर तू खुश दिल नहीं हो सकता। खुश दिल मेरे बच्चे हो सकते हैं जो मेरे साथ ब्रह्म निश्चय करते हैं, वे खुश दिल रह सकते हैं। आप बोलो बुद्ध। 30 दिन नहीं हुए, 28 दिन नहीं हुए, जो पीछे का 1-2 दिन है वो खाली काम हमारा होता है तो भी काम चल जाता है, पूरे महीने का काम उसमें हो जाता है। पर तू अरे देखता है मैं सजो महीना आप ऐसे ही बैठा हूँ, पूरा महीना ऐसे ही बैठा हूँ। अरे कट्टे सट्टे देखो, तेरे को रोज़ी रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। काम तो तेरा रोज़ी रोटी से है, छत है या नहीं है, छत रहने के लिए है, रोज़ी रोटी मिल रही है, अच्छे पकवान सीरा खा रहे हो। मैंने तो तेरे को बोला है पानी से चपाती मिले तो भी सही है, पर कोई हर बार पानी से चपाती थोड़ी खाता है, सारे तो पकवान और हलवा खा रहे हो ना। बाकी क्या है, बाकी सब अच्छा ही बोलो ना। हाँ, और हाँ ड्यूस माइक, हाँ बोलो। कि यदि जब भी आप अपने बच्चों को भी अपनी मलकियत समझते हैं तो आपको नहीं इतना ध्यान देंगे, न इतना केयर करेंगे। जब आप भगवान की ईश्वर की अमानत समझेंगे, उनके मन में भी प्यार आएगा पेरेंट्स के लिए और वो भी ध्यान देंगे, और ये 100% करेक्ट। और बोलो। दिवा मगन, आपके बच्चे ही खुश दिल रह सकते हैं। हाँ, मेरे बच्चे ही खुश दिल रह सकते हैं। बातें आए जाए उड़ जाती है, हरियाली, खुशहाली, जिंदा दिली, ये सब हमारे पास आ गए हैं। क्या फर्क पड़ता है, देव माइक उसको। हमको खुश देख के आप बहुत खुश होते हो। दादी भगवान भी यही बोलते हैं ना कि तू खुश रहेगा तो मैं तेरा साथ देगा, वही हम देखते हैं। पर खुशी आप देते हो दीमा भगवान। आज वही मेरे को अचरज लगा कि आज ये बातें कैसे चल रही है, तो कैसे सवाल आया। कोई लेके आया ना, कोई लेके आया तो रिटर्न होता है। डरो नहीं, तू बोलता है पैर के नीचे जाऊं कुछ हो जाए। मर्यादाएं जो है संसार की वो निभाओ, उसमें कमी न छोड़ो। मैं नहीं बोलती हूँ तो ऐसा निडर बनो जो वो निडरता तेरी डीठता बन जाए। एक निडरता है जो तेरी डीठता बन जाती है, ये मैं नहीं बोलता हूँ। मर्यादाएं अपनी निभाओ, हर तरह से निभाओ, चौतरफ से निभाओ। जो भी अवतार आते हैं वे कुछ न कुछ सबक छोड़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भगवान ने क्या छोड़ा आपके लिए? मर्यादा।
तो छोड़ो ना मर्यादा, निभाओ ना, निभाओ, क्यों ना निभाओ, घर की निभाओ, प्रकृति की निभाओ, अपने तन की निभाओ। तू बड़ी वन साइड होता है ना, तो बोलता है वन साइड मैंने निभा, मर्यादा ही तो निभा रहा हूँ, तो उस मर्यादा में मरना थोड़ा ही है, मरना है क्या? तू बोलता है मैं मर्यादा निभा रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ ऐसी मर्यादा नहीं बोलो जिसमें तू मर जाए, मरना तेरा काम नहीं है, बस वे निभाओ, जितनी ज़रूरी है वे निभाओ, बाकी आगे चलो, बड़ी आगे चलो। निडरता तेरी डीठता न बन जाए, इसका ध्यान रखो। डीठ नहीं बनो, सॉफ्ट बनो और फिर निडर बनो। तू बोलता है पेड़ के नीचे जाता हूँ कुछ हो जाए तो, अरे पेड़ को ऊपर देख, पत्ते पत्ते में कौन है, वही तो बस रहा है। यही भगवान, रोड रास्ते पर जाते हो, सुनसान सड़क देख के तेरे दिल धड़क जाती है, तो सुनसानी में कौन है? सुनसान में भी तो संतोष उधर ही है ना। जब तुम सुनसान देखो तो बोलो कितना संतोष है, कितना अच्छा लग रहा है। जहाँ देखो तो बोलो कितनी हरियाली है। तेरी नज़र उधर होवे ना, तेरी नज़र जल्दी पकड़ जाती है, अरे इतना सुनसान है, कोई आ जाए तो, अरे शेर आ जाए तो, अरे चीता आ जाए तो, अरे नाग आ जाए तो सबको नमस्कार करना, उसमें क्या है। शेर आया तो तू नमस्कार कर, शेर की ताकत तेरी हो जाएगी। नाग देवता आया तो नमस्कार कर, नाग देवता तेरे को ढकेगा नहीं, वो तेरे इधर तेरे को वाइब्रेशन दे के चला जाएगा, आशीष दे के चला जाएगा। पर तू दूर से ही देखता है, अरे मेरे को डंक न मारे, अरे मेरे को डंक न मारे, अरे क्यों मारेगा? उसका तू वैर करता है तो डंक मारेगा। वैर मन से निकालो, निकालो उसको। सामने देखो तो मंत्र बोलना शुरू करो, देखो वे भी शांति करके मंत्र सुनेगा। सारे संसार को, जीव जंतु को, जड़ चेतन को इसी ब्रह्म की झनकार सुनने की चाहत है। वे उसी ब्रह्म की झनकार सुनने के लिए वे इंतज़ार में है, भाई मैं इनके सामने जाऊं तो मैं ब्रह्म सुन के आऊं। ब्रह्म सुन के वे अपने को मुक्त करते हैं। तू क्यों डरता है? क्यों डरता है? किसी से क्यों डरता है? वैर है तेरे मन में तो तू डरता है, तो क्यों नहीं? तो कोई डर नहीं है, प्यार ही प्यार है पाना। हाँ, और बोलो। आता है तो मन कभी भली उदास होवे उसके भी साखी बन जाओ। कभी कोई ऐसी बात आती है तो थोड़ा मन चुप हो जाता है, तो चुप होता है तो अपनी गलती देखो, कहीं तेरी गलती है तो सुधारो, कहीं तूने मर्यादा नहीं की तो सुधारो, कहीं तूने प्यार नहीं किया तो सुधारो। अपनी तरफ से फुल प्यार करो, फिर कभी तेरा मन डरेगा नहीं, कभी तेरा मन हिलेगा नहीं, कभी तेरे को वो नहीं आएगी परेशानी दिल में कि मैं सूनापन में आ गया। मैंने कल ना सपने में देखा कि ना आप और मैं ना बारिश में भीग रहे थे। दिमाग में मैंने ना आपको बोला कि ना बारिश में भीगने से ना सर्दी हो जाती है, तो सर्दी होएगी तो आपने कहा कि ना कुछ नहीं सर्दी विर्दी होती है, बारिश में ना भीगने का, एंजॉय करने का। कि था दी छोटी सपनाने से, इसको तो मालूम नहीं है मेरा स्वभाव क्या है, मेरा संस्कार क्या है। वो सपना कहाँ से देख रही है। हाँ दिमाग में एक मैसेज आया है। हाँ, और कुछ नहीं पा सके तो क्या गम है, गुरु को पा लिया क्या कम है। हाँ। गुरुदेव के चरणों में थोड़ी सी जगह मिली है, वो क्या किसी जन्नत से कम है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये भी कोई पुण्य का काम करता है ना, जो अच्छी अच्छी बातें लेके और औरों तक पहुंचाता है। बहुत अच्छा, पढ़ने वाले के लिए भी अच्छा, बेचने वाले के लिए भी अच्छा। हाँ, बस बोले मंत्र। धीमा भगवान सवेरे कहा ना कि ये ज्ञान आपको नैनों का काजल है, आपके नैनों का काजल है। सही बात है। जो हमारा रिलेटिव था उसके कई रिश्ते साइड हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में उसका रिश्ता ऐसा बन गया है, पता ही नहीं पड़ा। उसके रिश्तेदार हैरान हो गए, भाई रिश्ता कैसा बना। यहाँ पे
तव्हां वटि दीमा भॻवान पलव बिगर रिश्ता था ठही वञनि पिया, बिगर पलव पुट था ॼमनि पिया, अरे बाप रे, बिना ईअं पलव थियो आहे छा? बिना पलव दुख था निकिरी वञनि पिया, बिगर पलव डथल कम ठही था वञनि पिया। त ये कुछ अजीब बात लगी कि बिगर पलव जो हम पलव करते थे, भाई किधर पलव पाराईंदा आहियूं असां, घड़ी घड़ी पलव पाराईंदा आहियूं, महीने बि 5 महीने में पलव पाराईंदा रहंदा आहियूं, मथां हे कम थी वञनि, बिगर पलव हिते सभु कम थी था वञनि पिया। अच्छा, कुछ अजीब बात लगी। सवेरे भी आपकी बात सही लगी, एकदम अच्छी बात लगी कि आँखों का, नैनों का आपका काजल है ये ज्ञान। हाँ, एक अलग, मुझे लगता है आप तव्हां घर में लिकी लिकी पलव पाईंदा हूंदो। ये तू ॾिसी वियो आहीं छा अची दर खां? खिड़की खुली रहती है ना मेरी थोड़ी छोटी, तू देख के गया है क्या? पलव पाईंदी आहे न, सची ॻाल्हि आहे न, पंहिंजे बचड़नि जो पलव पाईंदी आहे न? नहीं। सही बात है। नासिक में मैं भी चला था, आपने उधर आरती की थी कि 4 चिराग जलते हैं, 5 चिराग आपको जलाना है, आप जलेंगे। 5 चिराग माना यही है, आपका एक पलव है भाई, हम भी एक निश्चय में आ जावे तो सृष्टि सुंदर हो जाएगी। सुंदर हो जाए, सुंदर ॻाल्हियूं सुठियूं कंदो अथव, रखी रखी ॻाल्हाईंदो आहे, अच्छा बात करता है। मैं नहीं बात करता हूँ दीमा भगवान, पता नहीं कैसे निकल जाता है, मैं इतनी बात ही नहीं कर सकता था। अच्छा, हो जाती है, हो जाती। सही बोल रहा है, पलव थी वेंदो आहे, सुकल वण सावा थी वेंदा आहिनि। आज कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है तो जैसे घर के आंगन का पेड़ सूख गया है, पर जब तू ज्ञान समझता है और हरियाली आती है तेरे दिल में और जो तेरे साथ हैं उनके दिलों में, तो जैसे आंगन के जो पेड़ हैं वे भी ऐसे खिल उठते हैं। होता है ना? हाँ, जैसे दिनों दिन है ना, अंदर एकदम से आनंद के फाउंटेन एकदम से निकलते हैं, फुहारे की तरह। हाँ, दिनों दिन सच्ची इतना आपकी कृपा है, क्या आपकी नज़र है हमारे ऊपर पड़ती है, जो आनंद ही आनंद से भर दिया है। खुश रहो बस। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। बोलो। शुक्रिया 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 शुक्रिया, मेरी मैं मार कर तूने की है कृपा। शुक्रिया 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 शुक्रिया, सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानियाँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना सही है कोई ना गलत है यहाँ, ना सही है कोई ना गलत है जहाँ, हर हालत में तेरा है राज छुपा, हर हालत में तेरा है राज छुपा। कांटे भी अब लगे फूलों की ही
तरह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। कांटे भी अब लगे फूलों की ही तरह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानियाँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरे ख्वाबों ख्यालों में तू है बसा। मेरे ख्वाबों ख्यालों में तू है बसा। तेरे चरणों में अर्पण है मेरा जहाँ। तेरे चरणों में अर्पण है मेरा जहाँ। देखता हूँ तुझे देखता हूँ खुदा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। देखता हूँ तुझे देखता हूँ खुदा। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं। अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं। तेरे नाम की माला मैं जपता रहूं। तेरे नाम की माला मैं जपता रहूं। भूलूं ना मैं कभी तेरे एहसान को। शुक्रिया 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 शुक्रिया। भूलूं ना मैं कभी तेरे एहसान को। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानियाँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरी मैं मार कर तूने की है कृपा। शुक्रिया 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 शुक्रिया।